कहानी का नाम है चुड़ैल की गुफा। ये बहुत समय पहले की कहानी है। एक माधोपुर नाम का गांव था। वहाँ के लोग बहुत ही खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। सुबह काम पे जाना और शाम होते ही अपने घर लौटकर परिवार के साथ समय बिताते थे। सब कुछ बहुत ही सही चल रहा था। अचानक एक दिन उस गांव के एक घर से एक बच्चा गायब हो जाता है। सारे गांव वालों ने उस बच्चे को हर जगह ढूंढा, लेकिन वो बच्चा कहीं नहीं मिला। फिर इसी तरह अगले दिन एक और बच्चा लापता हो जाता है। गांव वालों को कुछ समझ नहीं आता है कि बच्चों को कौन ले जा रहा है। इन सब घटनाओं की वजह से गांव वाले बहुत ही डर जाते हैं। तब से लापता हो जाने के डर से वो लोग अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। बच्चों का खेलना कूदना भी बंद हो गया था। परंतु ऐसा करने के बाद भी हर एक दिन किसी न किसी घर से कोई ना कोई बच्चा गायब हो जाता था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। देखते ही देखते गांव के अधिकांश बच्चे लापता हो गए थे। एक दिन गांव के मुखिया का लड़का मनीष शहर से अपने छोटे बेटे सोहन को साथ लेकर गांव में बहुत सालों के बाद अपने परिवार से मिलने आ रहा था। आइए साहब जी, कहाँ जाना है? मैं छोड़ देता हूँ। नहीं भैया, मुझे पास में ही जाना है। पूछने के लिए धन्यवाद। मनीष अपने बेटे को लेकर गांव की तरफ चल देता है। हालांकि वो बहुत सालों से शहर में रह रहा था, तो उसको गांव के रास्तों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। बहुत कुछ बदल चुका था। रास्ते में चलते हुए मनीष को एक आदमी दिखा। मनीष ने उससे पूछा, क्या आप बता सकते हैं मुखिया जी का घर किस ओर है? मुखिया जी के घर जाना है, आप सीधे जाकर दाएं मुड़ जाइएगा। धन्यवाद भैया, परंतु क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए। आप बहुत ही चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं। आप मुखिया जी के पास ही जा रहे हैं ना? आप उन्हीं से पूछ लीजिएगा। ठीक है। उस आदमी की बात सुनकर मनीष चिंता में पड़ गया और सोचते हुए घर की ओर चल दिया। घर पहुंचते ही उसने अपने पिताजी को प्रणाम किया और उनसे पूछा, पिताजी, जब मैं स्टेशन से गांव की तरफ आ रहा था तो मैंने जिस किसी को भी देखा, हर कोई बहुत ही चिंतित दिखाई दे रहा था। बेटा, अब मैं क्या बताऊं? कुछ दिनों से इस गांव का हाल कुछ ठीक नहीं है। क्या बात है पिताजी, मुझे तो बताइए। कुछ दिनों से हर रोज किसी न किसी घर से कोई बच्चा लापता हो जाता है, मानो कोई उन्हें जादू से गायब कर देता हो। किसी को कुछ पता नहीं चलता है कि कब और कैसे बच्चे लापता हो जाते हैं। ये कैसे हो सकता है पिताजी? हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अच्छे खासे खुशहाल गांव को ना जाने किसकी नज़र लग गई है। मैं तो यही कहता हूँ कि तुम थोड़ा आराम कर लो और मुन्ने को लेकर वापस शहर चले जाओ। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं तुम्हें चिट्ठी लिख दूंगा। ठीक है पिताजी, मैं अगली ही ट्रेन पकड़कर वापस चला जाता हूँ। नहीं पापा, मैं नहीं जाऊंगा। अभी अभी तो आए हैं, अभी मैं वापस नहीं जाऊंगा। कल चलेंगे पापा। नहीं बेटा, अभी यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। मैं भी नहीं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से इतनी जल्दी वापस जाओ। मेरी बात मानो, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं खुद तुम्हें लेने शहर आऊँगा। नहीं दादाजी, मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है पिताजी, हम कल सुबह ही वापस चले जाएंगे। ठीक है बेटा, लेकिन हम दोनों को मिलकर आज रात मुन्ने का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है पिताजी। रात में सब खाना खाकर सोहन के पास ही बैठे थे। आधी रात होने को आई और उनकी भी आंख लग गई। तभी अचानक सोहन उठा और अपने दादा और पापा की बातें याद करके सोचने लगा कि ये कौन है जो बच्चों को रात में गायब करता है। वो खिड़की के पास खड़ा सब सोच ही रहा था कि अचानक उसकी नज़र एक बच्चे पर पड़ी। वो बच्चा सुनसान अंधेरे रास्ते पर जंगल की तरफ जा रहा था। सोहन बहुत निडर बच्चा था। वो उस बच्चे के पीछे चलने लगा। जंगल में कुछ दूर चलते ही सोहन को एक गुफा दिखाई दी, जिसमें से थोड़ी रोशनी बाहर आ रही थी।
सोहन उस बच्चे का पीछा करते करते छुपकर उस गुफा के अंदर चला जाता है और देखने लगता है बहुत सारे बच्चे गुफा के अंदर काम कर रहे हैं। तभी सोहन की नज़र एक बहुत ही भयानक चेहरे वाली चुड़ैल पर पड़ती है। सोहन बहुत ही डर जाता है। वो झटपट ही वहाँ से भागकर घर आ जाता है और आकर अपने पापा और दादाजी को जगाकर सारी बातें बताता है। ये क्या कह रहे हो सोहन? तुमने ये सब अपनी आंखों से देखा? हाँ पापा। चलिए पिताजी, गांव वालों को सारी बात बताते हैं कि उनके बच्चों को कौन गायब कर रहा है। फिर मुखिया जी ने सभी गांव वालों को एकत्रित किया और सब बात उनको बताई। ये बात तो ठीक है मुखिया जी, लेकिन हम अपने बच्चों को उस चुड़ैल से कैसे आज़ाद कराएंगे? मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। फिर मुखिया जी और गांव वाले उस तांत्रिक के पास पहुंचकर उनसे सारी घटना के बारे में बताते हैं। ठीक है मुखिया जी, मैं आपकी मदद जरूर करूँगा, बस मुझे थोड़ा समय दीजिए। मैं कुछ ज़रूरत का सामान लेकर आता हूँ। फिर तांत्रिक बाबा अपनी कुटिया में चले जाते हैं और थोड़ी ही देर में वापस आते हैं और गांव वालों के साथ उस गुफा तक चले जाते हैं। जैसे जैसे सोहन ने बताया था वहाँ सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। फिर तांत्रिक बाबा ने मनीष से बोला, बेटा, अगर तुम राजी हो तो तुम्हारे बेटों को गुफा के अंदर भेजना होगा। मैं ये पुड़िया घर से ही मंत्रित करके लाया हूँ, लेकिन अगर कोई बड़ा अंदर गया तो चुड़ैल फिर वापस बाहर नहीं आने देगी। ठीक है बाबा। फिर तांत्रिक बाबा ने सोहन को मंत्रित पुड़िया उसके हाथ में दिए और बोले, बेटा, गुफा के अंदर इस तरह जाना कि चुड़ैल को पता ना चलने पाए, और इस पुड़िया से तुम जिसको भी छुओगे वो तुम्हारे पीछे पीछे चलने लगेगा। इसी तरह सब बच्चों को इस पुड़िया से छूकर अपने पीछे पीछे बाहर ले आना। ठीक है बाबा, मैं ऐसा ही करूँगा। फिर सोहन ने ऐसा ही किया और सभी बच्चों को उस पुड़िया से छूकर अपने पीछे पीछे गुफा से बाहर ले आया। जैसे ही सभी बच्चे गुफा से बाहर आ गए, तब तांत्रिक बाबा ने गुफा के मुंह पर गंगा जल छिड़क दिया और गांव वालों से बोले, तुम सब अब अपने घर जाओ, तुम्हें अब इस चुड़ैल से डरने की जरूरत नहीं है। सभी गांव वाले तांत्रिक बाबा को प्रणाम करके वापस गांव की ओर चल देते हैं। और इधर गुफा में जैसे ही चुड़ैल की आंख खुली तो वहाँ कोई बच्चा ना पाकर चुड़ैल क्रोधित हो गई। सभी बच्चे कहाँ गए? किसने किया ऐसा? फिर चुड़ैल गुस्से से गुफा के बाहर आ ही रही होती है कि अचानक उसके सामने एक बिजली गिरती है। चुड़ैल दोबारा बाहर आने की कोशिश करती है, फिर से बिजली गिरती है और इसी तरह चुड़ैल बार बार कोशिश करती है, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाती है।